नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, यूएस डिसअपॉइंटेड अबाउट सिंबलिज्म एंड टाइमिंग ऑफ मोदी मॉस्को ट्रिप्स। ये ऑफिशियली एक्चुअली क्या हुआ है, कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी और पुतिन की जो मीटिंग हुआ था तो उसको लेकर यूएस बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था। यूएस का कहना है ये अच्छा टाइमिंग नहीं है, ये अच्छा सिंबल नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है। उसको लेकर यूएस बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था जब पीएम मोदी पुतिन से मिले थे। हालांकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया के अपना मतलब डिप्लोमेटिक है कि वो कैसे चलाएगा, वो किससे बात करेगा, वो उसमें यूएस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब बात करते इंडिया को, एक्चुअली दोनों को साथ लेके चलना है। इंडिया रशिया के साथ भी रहना चाहता है, इंडिया और यूएस के साथ भी रहना चाहता है। इंडिया एक न्यूट्रल रहना चाहता है, ये नहीं कि इंडिया किसी एक कंट्री को फुली सपोर्ट दे दे। हालांकि रशिया इंडिया का ट्रस्टेड पार्टनर है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये बात है ना कि जो पूरे वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा सैंक्शन जो रशिया पर लगा है, जो कि रशिया सबसे ज़्यादा सैंक्शन कंट्री पर गया पूरे वर्ल्ड में। आपको बता दूँ उस सैंक्शन लगने के बाद भी इंडिया इज नाउ रशिया नंबर 2 सप्लायर रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली क्या हुआ है, बात यह है कि इंडिया ने रशिया को बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी सैंक्शन लग चुकी है वो सप्लाई कर रहा है रशिया को। उसके लेकर ये यूएस मीडिया बहुत ज़्यादा, ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, इंडिया इज नाउ रशिया सेकेंड सप्लायर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी। सैंक्शन लगने के बाद भी इंडिया रशिया को टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है, जो मतलब कुछ कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है। इंडिया बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टू रशिया एंड यूक्रेन वार। जो यूक्रेन वार का जो अभी चल रहा है उसको लेकर रशिया के पास बहुत ज़्यादा ऐसे आर्म्स एंड एनिमुनेशन है जो कि यूक्रेन में खर्च हो चुका है। उसको लेकर रशिया थोड़ा सा मतलब एथी फील कर रहा है, उसको लेकर इंडिया सप्लाई कर रहा है। क्योंकि सैंक्शन लगने के बाद भी इंडिया अगर रशिया को सप्लाई कर रहा है वो बहुत मतलब एथिक लग रहा है, ये यूएस का कहना है। अब बात करते हैं जो रशिया फार्म बाय 4 बिलियन वर्थ ऑफ द इंडियन मेड आर्म्स पे बाय इंडियन रूपी। एक्चुअली क्या हुआ, ये बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि रशिया के जो फॉर्म है वो 4 बिलियन मतलब डॉलर के वर्थ के जो इंडियन फार्म से आर्म्स एंड एनिमुनेशन खरीदे है, वो भी इंडियन रूपी में। एक्चुअली क्या हुआ, अभी इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है ना लगभग 65 बिलियन डॉलर चला चुका है, मतलब 65 बिलियन डॉलर 2024 में आए। हालांकि इस ट्रेड का मतलब और भी बूस्ट करना और भी बढ़ाना है 2030 तक ले इंडिया और रशिया का ट्रेड, जो कि 100 बिलियन डॉलर का टारगेट करना है। जो अभी जो ट्रेड है ना 65 बिलियन डॉलर, उसमें रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट करता है लगभग 60 बिलियन डॉलर और इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट करता है लगभग 5 बिलियन डॉलर। जो इंडिया और रशिया में जो बहुत सारे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ना रशिया के साथ लगभग 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। 60 से 55 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। उसी को लेकर इंडिया चाह रहा है कि अभी जो ट्रेड डेफिसिट हो चुका है उसको थोड़ा सा खत्म किया जाए। उसी को लेकर कुछ इंडिया ने सप्लाई भी किया है, हालांकि जो रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी है वो सप्लाई किया है। इसी के लिए एक्चुअली ये बहुत जो एस जयशंकर का एक हुआ था, जो स्टेटमेंट था बहुत वायरल हुआ था। स्मार्ट टू हैव ए मल्टीपल चॉइस, स्मार्ट इनफ टू हैव मल्टीपल चॉइस, जयशंकर से हेल इंडिया डिप्लोमेटिक वर्सेटाइल एंटोनी ब्लिंकन। एक्चुअली क्या हुआ था, यूरोप में एक एंकर था, उन लोग जो एंटोनी ब्लिंकन थे यूएस के जो थे और थे एस जयशंकर, इन दोनों का इंटरव्यू हो रहा था। तो रशिया का कहना है कि अगर मैं स्मार्ट हूँ तो वो आपको अच्छा रहे कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है। इंडिया एक वर्सेटाइल मतलब कंट्री है, जो कि वर्सेटाइल इंडिया का जो डिप्लोमेटिक है वो वर्सेटाइल है। इंडिया मतलब इंडिया का अपना चॉइस है कि हाँ वो स्मार्ट है, मतलब कहीं से भी आप सामान ले सकता है उसको लिए। क्योंकि ये जब ये सब बात हुआ कि मतलब एक्चुअली जो यूरोप में जो एंकर थे वो इंटरव्यू ले रहे थे, जो एंकर का कहना है ना कि आप रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है, इसके पीछे मतलब जो रशिया ऑयल उसको फंडिंग कर रहा है वार में, उसको लेके आप फंडिंग कर रहे थे। इंडिया का ना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया फंडिंग नहीं कर रहा है। इंडिया अपना एनर्जी जो मतलब एनर्जी के लिए वो काम करता है। अब इंडिया जो ऑयल खरीदता है वो कम दाम में खरीदता है। इंडिया एक उसी को लेकर आप लोग को तो एक एडमायर करना चाहिए कि इंडिया इफ़ आई एम स्मार्ट इनफ यू शुड बी एडमायर। अगर मैं स्मार्ट हूँ, ये जयशंकर का कहना है, अगर मैं स्मार्ट हूँ तो आपको एडमायर करना चाहिए कि जयशंकर ऑन इंडिया परचेज ऑफ द रशियन ऑयल, जो रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं उसको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। हालांकि इंडिया जो ऑयल एक्सपोर्ट लगभग
85% जो कि ऑयल है जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, उसी को जो एनर्जी एक्सपोर्ट करता है। हालांकि जो अभी रशिया और इंडिया में ट्रेड डेफिसिट है, तो मेनली इंडिया ने रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उसी के लेकर ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। जो कि अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।